आगे बढ़ते हैं और इसी खबर से जुड़ी हुई एक और बात आपको बताते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने भी हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और चीनी कनेक्शन को लेकर बड़े खुलासे किए। हाल ही में सेबी ने हिंडनबर्ग, नाथन एंडरसन और किंगडन की संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सेबी ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों में व्यापार उल्लंघन को लेकर जवाब मांगा है। दावा यह भी है कि सेबी की जांच में यह भी पता चला है कि कोटक महिंद्रा और हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए मिलकर साजिश रची है। सेबी की ओर से भेजी गई चिट्ठी में पहली बार ये बात सामने आई है कि अडानी ग्रुप पर तैयार की गई रिपोर्ट को हिंडनबर्ग ने अपनी वेबसाइट पर छापने से पहले खास तौर पर किंगडन कैपिटल के साथ साझा किया था। यह भी खुलासा हुआ है कि हिंडनबर्ग और किंगडन के बीच एक प्रॉफिट शेयरिंग डील हुई थी। रिपोर्ट छपने के बाद शॉर्ट सेलिंग से किंगडन कैपिटल को ज्यादा मुनाफा हुआ। इस मुनाफे में हिंडनबर्ग की भी हिस्सेदारी थी। सेबी की जांच में हिंडनबर्ग की पूरी साजिश की पोल पट्टी खुल गई है। अब आपको समझाते हैं कि कैसे रचा गया अडानी को बर्बाद करने की साजिश का ये पूरा खेल और कैसे हुई मुनाफे की बंदरबांट। दरअसल सेबी ने इस मामले की तह तक जाने के लिए नवंबर 2022 से हिंडनबर्ग की ओर से किए गए सभी ईमेल संदेशों की जांच पड़ताल शुरू की। सेबी के लेटर के मुताबिक किंगडन, जिसकी के इंडिया फंड में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी थी, उसने हिंडनबर्ग के साथ प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट किया था। हिंडनबर्ग को अपनी रिसर्च के आधार पर शेयरों में ट्रेडिंग से किसी भी प्रॉफिट का 30% हिस्सा कट के तौर पर मिलता था। हालांकि अडानी ग्रुप पर शॉर्ट ट्रेड के लिए के इंडिया फंड को कुछ ज्यादा खर्च करना पड़ा। इस वजह से ये कट घटाकर 25% कर दिया गया और दिसंबर 2022 के आखिर तक किंगडन ने फंड के शेयरों को सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया था। जनवरी 2023 में अडानी एंटरप्राइजेज में शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए 2 किस्तों में $4.3 करोड़ ट्रांसफर भी किए। किंगडन कैपिटल ने ट्रेडर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए भारत के बैंकिंग दिग्गज कोटक महिंद्रा लिमिटेड या KMIL के साथ एक एग्रीमेंट किया। सेबी के नोटिस पर हिंडनबर्ग का कहना है कि रेगुलेटर उन लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहा है जो भारत में धोखाधड़ी से पर्दा उठा रहे हैं। सामने आमने की लड़ाई अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई दिख रही है। तमाम तरह के पहलू हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिनका खुलासा जल्द देश में होगा और यह भी पता चलेगा कि जो भारत की कंपनियां हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा रहा है, उसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत किस तरीके से रोका जा रहा है।